तो दोस्तों फाइनली आज हमारे साथ है ऑल न्यू होंडा एकॉर्ड। आज होंडा ने अपनी 10th जनरेशन ऑल न्यू एकॉर्ड हमारे सामने पेश करी। फ्रंट लुक आपको ना डॉज चैलेंजर से थोड़ा सा इंस्पायर लगेगा और बहुत ही अलग चीज़ है। इंडिया में होंडा सिविक और एकॉर्ड को कौन नहीं जानता है। मैं खुद होंडा सिविक ओन करता हूँ, द लेजेंडरी R18 को जानता हूँ, लेकिन यहाँ पर जो एकॉर्ड में आपको K24 था ना, वो अब कहाँ पहुँच गया है। क्या हाइब्रिड टेक्नोलॉजी यहाँ पर होंडा अपने साथ दे रही है। और जो डिज़ाइन आप देख रहे हैं ना, होंडा की ये फ्लैगशिप सेडान कार है। 4.9 मीटर इसकी लंबाई है। टोयोटा फॉर्च्यूनर, फोर्ड एंडेवर सब छोटे हैं बॉस इसके सामने। बड़ी पैनोरामिक सनरूफ आ रही है। कलर ऑप्शन जो आप देख रहे हैं ये है इनका क्रिस्टल ब्लैक पर्ल कलर ऑप्शन। और इस गाड़ी को देख के ना भाई खुशी हो रही है। क्या होंडा ने शानदार एक अमेरिकन DNA इसमें डाला है ना बॉस, मज़ा आ जाएगा आपको। और भाई क्या कुछ स्पेशल होंडा यहाँ दे रही है, सब कुछ बात करने वाले। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके फ्रंट लुक से। क्या नया डिज़ाइन यहाँ पर दिया गया है। अब कुछ लोगों को पसंद आएगा, कुछ लोग कहेंगे बॉस ये क्या बना दिया। तो यही है बॉस, यहाँ पर एक अमेरिकन DNA के पीछे जो होंडा भागी, ये कुछ आपके सामने आया। देख सकते हैं आप यहाँ पर, देखिए होंडा का आपको लोगो दिखेगा जिसमें आपको हाइब्रिड की थीम मिलेगी। साथ ही ये RS मॉडल है। उसके अलावा होंडा का हाइब्रिड सिस्टम है भाई। फ्यूल इकोनॉमी तो भर भर के मिलेगी। 25 kmpl का माइलेज यहाँ पर ये गाड़ी क्लेम कर रही है। उसके साथ ही फुल LED सेटअप के साथ सारी चीज़ें मिलेगी आपको, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं। प्रोजेक्टर का भी ऑप्शन में देख पा रहा हूँ। फ्रंट में आपको अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर्स और कुछ और चीज़ें देखी जाए तो और ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि जो हमसे छुप पा रहा हो। लेकिन फ्रंट का लुक तो भाई बहुत ही ज़्यादा इम्पोजिंग और बिल्कुल ना डॉज चैलेंजर फील हो रही है होंडा की। उसके अलावा रडार सेंसर कहाँ है, रडार सेंसर इसमें भी नहीं दिया गया है। आपको ऊपर मिलेगा एक लेन वॉच कैमरा, उसके साथ ही एक बड़ी सी पैनोरामिक सनरूफ, जो कि आप वहाँ नोटिस करेंगे। जो कलर थीम है ना, वही सबसे ज़्यादा प्रीमियम फील होगी आपको। क्या नाम है इसका, क्रिस्टल ब्लैक पर्ल कलर ऑप्शन। और इंडिया में अभी तक होंडा ने इसको इंट्रोड्यूस ही नहीं करा। क्या चीज़ है भाई, ये चीज़ देखो। साइड में आप मिशलिन के टायर्स ऑफर किए गए। और उसके अलावा साइज़ है इसका 235/45 रेडियल 18। मिशलिन की भी बहुत प्रीमियम सीरीज़ है। और इस तरीके से एक बहुत ही शानदार सा ना अलॉय का एक मैट ब्लैक थीम, कुछ मशीन थीम, बहुत ही बढ़िया सा यहाँ पर एक अलॉय का डिज़ाइन लग रहा है। लगेगा नहीं आपको होंडा की भाई अकॉर्ड है जो इंडिया में डिसकंटिन्यू की गई, सेल्स नहीं आती थी, माइलेज नहीं मिलता था, लेकिन यहाँ पर अब पूरा गेम बदल गया है। 2000 सीसी का पेट्रोल इंजन, वो भी होंडा के हाइब्रिड के साथ भाई। 25 kmpl का माइलेज ये गाड़ी दे रही है, सब कुछ समझेंगे। उसके अलावा यहाँ पर कुछ मार्किंग लैंप्स मिलेंगे, जो कि ये कुछ रिफ्लेक्टर बेस है। थोड़ा सा ऑड लग रहा है लेकिन ठीक ठाक है। और फ्रंट लुक बॉस देख लिया आपने। चलिए लाइटें भी बंद हो गई, बिना लाइट के देखो कैसी दिखती गाड़ी। और दोबारा चल गई। तो ये है बॉस इसके फ्रंट का लुक। इंडिया में जो हलचल ना होंडा ने अपने वर्ना के साथ मचाई थी कि अलग सा रेडिकल सा डिज़ाइन आ गया है, वही चीज़ यहाँ पर मेरे सामने हो रही है। अपने एशिया का भाई पहला लॉन्च है इस गाड़ी का। इसके बाद इंडिया का भी नंबर आए ना आए मैं नहीं कह सकता भाई, लेकिन यहाँ पर हमारे इंडिया के बहुत पास है गाड़ी को रिवील किया गया, लॉन्च किया गया, प्राइसिंग भी आ गई, बताता हूँ आपको। उसके अलावा अगर आप होंडा की कोई भी सेडान लेने का प्लान करें तो भाई इस चीज़ को तो देखो और समझो कि होंडा आखिरकार दुनिया भर में दे क्या रहा है आजकल। ग्राउंड क्लियरेंस में ये गाड़ी स्टार्टिंग में भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ थी, यहाँ पर भी आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। आप देखिए 360 डिग्री कैमरा जो आगे दिखा वही आपको वावियम में भी फॉलो अप होता दिखेगा। कुछ टर्न इंडिकेटर दिखेंगे और जो क्रिस्टल ब्लैक पर्ल कलर ऑप्शन है ना, बहुत ही प्यारा सा लगेगा, वो सारी चीज़ है। डोर्स में वेट भाई बहुत ही ज़्यादा सॉलिड, ये देखो गजब चीज़। उसके अलावा अंदर के लेआउट को समझो आप, क्या प्रीमियम इंटीरियर, जो एक लग्जरी होती ना, लग्जरी यहाँ पर होंडा देना चाहती है। एमएल लाइटिंग आप देखो, सारी चीज़ें। उसके अलावा यहाँ पर देखेंगे वही सारी चीज़, एमएल लाइट्स आपको हर जगह दिख रही होगी, बढ़िया सी लग रही है। और ये सारी फिनिशेस जो कि सॉफ्ट टच के साथ है। और एक बड़ी सी पैनोरामिक सनरूफ जो कि होंडा भाई यहाँ पर ऑफर कर रही है फाइनली, जो कि CRV के अंदर भी आती है। 10 इंचेस के डिस्प्ले यहाँ पर देखो, 6 एयरबैग, वो सारी चीज़ें। RS मॉडल है तो ऑल ब्लैक थीम में रहने वाली गाड़ी। CVT का ऑप्शन रहेगा क्योंकि हाइब्रिड है। पावर परफॉर्मेंस आपको होंडा सिविक हाइब्रिड से ज़्यादा इसमें देखने को मिलेगी, वो आपको समझाता हूँ क्या कुछ स्पेशल है। उसके अलावा यहाँ पर देखो फ्यूल इकोनॉमी 25 kmpl मेंशन की गई है साफ साफ, जो कि भाई बहुत रिस्पेक्टेबल होता है। उसके अलावा CO2 इमिशन भी इसका 96 ग्राम है पर किलोमीटर, बहुत ही कम। और ये होंडा एकॉर्ड EHEV RS मॉडल है, CVT के साथ आती है। यहाँ पर इसमें इंजन CC दिया गया 1993 cc का। और ये सारे फंक्शन फीचर, 12 इंच की डिस्प्ले मिलती है आपको यहाँ पर, जो कि चीज़ आप देख रहे हैं बॉस, बहुत ही अल्टीमेट। आप देखिए सबसे ज़्यादा जो स्पेशल लुक आता है ना इसका रियर से। अभी लाइटें बंद कर दी इनने, लेकिन ये जो आप क्रिस्टल ब्लैक कलर ऑप्शन देख रहे हैं ना, बहुत ही अल्टीमेट। रियर से आएंगे, इस गाड़ी को ना स्लीक बनाने की कोशिश की गई है। ये पहले बहुत ही बल्कि अपील के साथ आती थी, ये बहुत ज़्यादा स्लीक हो चुकी है। अब इसकी बैटरी में कोई फॉल्ट आया हुआ है, इसीलिए भाई लाइटें झपझपा रही है इसकी। उसके अलावा पीछे देखो आप, एक पैनोरामिक सनरूफ की यूनिट आपको यहाँ तक दिखेगी। आप देखेंगे शार्क फिन एंटीना, डिफॉगर और ये सारी चीज़ें आपको नॉर्मल मिलने वाली है। और ये सारी चीज़ें मिलेगी। थोड़ा सा देखिए RS मॉडल है तो ये चीज़ यहाँ पर पेस्टिंग की गई है, ज़्यादा स्टडी फील नहीं हो रही है। उसके अलावा एक सेडान के लिए भाई बूट होना बहुत ज़रूरी है।
और इस तरीके का आपको यहाँ पर बूट का ऑप्शन मिलेगा। उससे ज़्यादा मेन चीज़ है कि यहाँ पर ये सीटें ना आप फोल्ड कर पाएंगे, बहुत अच्छा। और उससे भी और बेहतर चीज़, जैसे स्कोडा अपनी सुपर्ब के अंदर एक्सेस देता था कि बूट में आप कैबिन से ही एक्सेस कर पाओ, तो एक कंपार्टमेंट यहाँ से आप इस डोर को ओपन करेंगे तो ये सारा एक्सेस हो जाएगा। ठीक सा है, बस आपके हाथ लंबे लंबे होने चाहिए। एक भाई सिंगल वूफर दिया है, कॉस्ट कटिंग कर दी, तो एक सिंगल वूफर की बजाय 2 वूफर दिए जा सकते थे, कुछ ऊपर और कवरिंग और बेहतर हो सकती थी, बाकी सारी चीज़ें ठीक ठाक लगेगी। इतना बड़ा बूट स्पेस जो कि बहुत ही बड़ा है साइज़ के हिसाब से। क्लैडिंग का पार्ट देखो, ये सारी चीज़ें देखो ना, ये बनती है बॉस। अब RS मॉडल है तो कोई वैसी भू भाव वाली चीज़ें नहीं होगी, नॉर्मल हाइब्रिड की तरह चुपचाप शांति वाली चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। देखिए लंबाई है इसकी 4962 mm की, 1862 mm इसकी चौड़ाई मिलती है, 1449 mm इसकी आपको हाइट मिलेगी। और साथ ही जो सबसे मेन चीज़ परफॉर्मेंस, हाइब्रिड में ये कितनी मैक्सिमम परफॉर्मेंस आपको देगी, 184 हॉर्स पावर ये मैक्सिमम बना रही है, साथ में 335 Nm का मैक्सिमम टॉर्क है इसका हाइब्रिड के साथ। अगर आप होंडा सिविक हाइब्रिड से कंपेयर करें ना, पावर की वैल्यू वही है, टॉर्क में इसमें ज़्यादा आपको आउटपुट मिल रहा है हाइब्रिड में, लेकिन इंजन अपने में कितनी पावर बना रहा है, 2000 सीसी का पेट्रोल इंजन है, बना रहा है 147 हॉर्स पावर, ठीक है, 182 Nm का टॉर्क अपने में बना रहा है और 25 kmpl का माइलेज दे रहा है। मेन चीज़ है हाईलाइट इसकी हाइब्रिड में ये 335 Nm का टॉर्क बना रही है, जो कि होंडा सिविक हाइब्रिड के मुकाबले ज़्यादा है, उसमें 315 बनती है। तो ये थोड़ा ट्यूनिंग का गेम है कि इसमें ज़्यादा आपको टॉर्क चाहिए, क्योंकि गाड़ी भारी है, 1600 kg है इस गाड़ी का वजन। और बस यहाँ से ना इसका सबसे बढ़िया एंगल आता है, इसको बंद करते हैं तो ये थोड़ा हमारा लुक ख़राब कर रहा है, तो ये चीज़ हमने सब देखी ली। उसके अलावा होंडा को ज़्यादा स्पेशल चीज़ आपको यहाँ दे नहीं पाएगी, स्पेयर व्हील और ये चीज़ रहती नहीं है। एक बड़ी सी बैटरी रहेगी इसके नीचे, जो कि 1.2 या फिर 1.6 kWh की कैपेसिटी के साथ एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का ऑप्शन आपको देने वाली है, जो कि नॉर्मली आप इस लाइनअप में देखते हैं। तो बस ये है इसका सबसे ज़्यादा शानदार लुक। कैसा लग रहा है बताओ। उसके अलावा ना कुछ बारीक चीज़ें देखोगे तो भाई 4 व्हील ड्राइव और वैसे ऑप्शन तो आएंगे नहीं। RS मॉडल है तो थोड़ा सा साउंड के लिए एक बड़ा सा मफलर आप वहाँ पे नोटिस कर पाओगे, और पीछे आपको मल्टीलिंक सस्पेंशन मिलेंगे। उसके अलावा ज़्यादा कोई ऐसा हार्डवेयर नहीं है कि आप थोड़ा ज़्यादा एक्साइट हो पाओ कि भाई हमारे पास है एकॉर्ड RS अवतार वाली, तो भाई धरती कांप जाएगी। तो वो सारी चीज़ें नहीं है। अब इंडिया में जो सेडान सेगमेंट है बिल्कुल डेड हो चुका है। सुपर्ब को देखो आप, 54 लाख रुपीज़ में भाई कॉस्ट कर रही है, जो कि 70% उसमें टैक्सेस भी लगा दिए गए। तो वो भाई 54 लाख रुपीज़ में सुपर्ब कौन लेगा, वो भी पुरानी जनरेशन ग्लोबली फ्रंट में अगर देखा जाए। तो यहाँ पर ये जो गाड़ी है ना, इसके पास एक अच्छा चांस है कि अच्छी वैल्यू के साथ आए, और एक तरीके से हाइब्रिड में अगर टैक्सेस कम होते हैं तो इसके लिए भाई पूरा रनवे ओपन है इंडिया का, और पीछे भी आपको डिस्क ब्रेक, वो सारी चीज़ें इसमें मिलती है। और साथ ही जो होंडा एकॉर्ड में ना सबसे चैलेंजिंग चीज़ हमने डिस्कस करी वो है भाई ग्राउंड क्लियरेंस। इंडिया के हिसाब से अगर आप प्लान भी करो इसको लेने का, 134 mm का ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पर होंडा क्लेम कर रही है, जो कि हाईवे के हिसाब से बहुत अच्छा है। इसका वेट अगर आप देखें 1600 kg इसका वेट है, जो कि भाई बहुत स्टेबल राइड क्वालिटी देता है इसको। लेकिन 134 mm ग्राउंड क्लियरेंस प्रैक्टिकल नहीं है इंडिया के हिसाब से। बाकी भाई अंदर कंफर्ट और उन चीज़ों की ना कोई भी कमी नहीं है। अब आपको ले चलता हूँ इसके इंटीरियर्स की ओर, क्या कुछ स्पेशल फीचर फंक्शन होंडा ने वहाँ हमारे लिए छुपाए हैं प्रेजेंट करने के लिए, वो आपको दिखाते हैं। और इस तरीके का देखो आपको बहुत भारी भरकम ना एक डोर हैंडल मिलेगा, जिसमें कोई भी ऐसा फिजिकल बटन नहीं है, सब कुछ सेंसर बेस है और बहुत एक्यूरेटली वर्क करता है। डोर भाई बहुत हैवी मिलेगा। होंडा का एस बॉडी स्ट्रक्चर यहाँ पर क्लेम किया गया है। अब इसमें स्क्रीन का साइज़ अगर आप देखें तो नॉर्मली 10 इंच भी रहता है, 12 इंच भी रहता है, ये 12 इंच कह रहे हैं। और इस तरीके का देखो आपको पूरा डैशबोर्ड और ये सब चीज़ें ना ऑफर की गई है। इस तरफ से शुरू करोगे तो यहाँ पर आपको बॉश के ऑडियो सिस्टम मिलता है। बाकी ये सारा सॉफ्ट टच मटेरियल वो सब डाला गया है। मेमोरी सेटिंग देखेंगे कुछ, देखो यहाँ पर ये सारे कंट्रोल आप देखेंगे इस तरीके से सॉफ्ट टच है। जो ये सारी एम्बिएंट लाइटिंग आप देख रहे थे ये दिखेगी आपको, और इस तरीके से बहुत ही बड़ा पैसेज। मैं खुद भाई होंडा सिविक चलाता हूँ, जानता हूँ कि सेडान को किस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है, तो वो चीज़ है इनका गेम ठीक सा है, मतलब सही सा किया गया। अभी भी वही सारा लेआउट है, आर्टिफिशियली फोक्सवैगन और स्कोडा की तरह ऊंचा सेडान को नहीं बनाया गया, ठीक है। मतलब उसके अलावा जो ग्राउंड क्लियरेंस है उसमें भाई थोड़ा दिक्कत होगी, वो तो मानता हूँ मैं। और कहानी फिर ये आती है पूरी RS मॉडल है तो फिजिकल ये सारी चीज़ें आपके सामने हो जाएगी। यहाँ पर कोई भी ऐसा ना कोई अडास का फंक्शन ना कुछ, यहाँ कुछ नहीं रखा, सब क्लीन है। एक इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन इस तरफ रख दिया, अंदर चले सीधे तो यहाँ पर आपको ECVT का भी ऑप्शन रहेगा। 2000 सीसी का पेट्रोल इंजन कैसा हाइब्रिड पावर ट्रेन दे रहा है वो अभी दिखाता हूँ जल्दी से। अंदर बैठते सीधे तो यहाँ पर आप आ गए बहुत ही बढ़िया तरीके से ना एक स्पोर्ट्स सेडान की तरह आप अंदर की तरह घुस जाते हैं, और जैसे मस्टैंग के अंदर बैठने का फील आता है हल्का सा वैसा ही आएगा। फ्रंट लुक आपको डॉज चैलेंजर की तरह दिखने वाला है। तो भाई मामला क्या चल रहा है, मामला ये चल रहा है कि अमेरिकन मार्केट को टारगेट करना है, और जो वहाँ सारी अमेरिकन ब्रांड है ना वो DNA जो देती है दमदार वाला, वही फील कराना है एक जापानीज़ ब्रांड ने भी। जो कि भाई जापानीज़ ब्रांड नॉर्मली करती है कि अमेरिकन कस्टमर के पीछे ज़्यादा भागती है स्टार्टिंग से। ये आप देखोगे ये सारी कलाकारी है, ये आप देखो। चलो भाई कितना टाइम लेता है देखते हैं। अब स्विच कर रहा है अपने यूज़र्स को
साथ ही ये कुछ आपको आइलैंड इंस्पायर्ड डिस्प्ले मिलती है जो कि इस तरीके से दिखेगी। डैशबोर्ड का लेआउट आपके सामने ऐसा आएगा। ए पिलर बहुत पतला सा दिया है तो आपकी विजिबिलिटी ख़राब नहीं करेगा। बोश का ऑडियो सिस्टम है, ये देखो आप डैशबोर्ड, ये कुछ IRVM आपको मिलेगा पूरा ऑटोमेटिक, ये सारी चीज़ें, ये सारा सॉफ्ट टच, ये सारी चीज़ें ईमेल लाइटिंग के साथ, कुछ और चीज़ें यहाँ पर आपको सॉफ्ट रिलीज के साथ दिख जाएगी इस प्रकार से। पैकेज वाइज भाई बहुत सॉलिड बनाया गया, एक बहुत नल फिनिश के साथ दिया गया ये रोटरी डायल, ये सारी चीज़। CVT का ऑप्शन है तो सारे कंट्रोल और ये सारी चीज़ें आपको वही मिलेगी जो नॉर्मली होंडा सिविक और उनमें रहता है। पार्क, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव मोड, बी मोड नहीं है इसमें। नॉर्मल सारे जो आप ड्राइव मोड है यहाँ से कर पाएंगे। एक ई करके मेंशन किया गया, यानी कि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड मोड में चलाना है, इससे चला पाओगे 2-3 किलोमीटर। इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, ब्रेक होल्ड, एक बड़ा सा आर्मरेस्ट जिसमें भाई गड्डियाँ रख पाओगे फॉर्च्यूनर और एंडेवर की तरह। एक वायरलेस चार्जिंग है, कुछ फंक्शन फीचर यहाँ पर पैडल शिफ्टर दिया गया CVT के लिए, और यहाँ पर आपको कुछ ADAS के फंक्शन है, लाइट्स के कंट्रोल है, और यहाँ पर आपको बेसिक से सारे वॉशर वाइपर कंट्रोल दिए गए। टिल्ट टेलीस्कोपिक दोनों चीज़ मिल रही है। उसके अलावा भाई अपना हेडरूम शोल्डरूम आप देख चुके हैं। मैं आपको दिखाता हूँ इसका 2000 सीसी का पेट्रोल हाइब्रिड इंजन जो कि एटकिंसन साइकिल पे काम कर रहा है, ऑटो साइकिल पे नहीं कर रहा है, जिससे क्या होगा थोड़ी पावर कम मिलेगी लेकिन एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाती है। एफिशिएंसी के साथ पावर भी चाहिए तो हाइब्रिड में आपको मोटर मिल रही है तो वो सारा सामान लेती है। 184 हॉर्स पावर निकाल ली टोटल, और 335 Nm का टॉर्क के साथ होंडा की सबसे ज़्यादा पावरफुल एक तरीके से ना सेडान कार बन गई है होंडा सिविक से भी ज़्यादा हाइब्रिड मोड में, जबकि उसमें भी सेम सारा हार्डवेयर है, कोई डिफरेंस नहीं, सिर्फ ट्यूनिंग का डिफरेंस है। उसके अलावा ये बटन दबाओगे तब खुल जाता है, खींचना नहीं पड़ता है, तो वो प्रीमियम फील तो आपको मिलेगा बॉस। और बॉस यहाँ पर ये सारी चीज़ें डोर बंद करोगे तो, और यहाँ पर उस बटन को 2 बार दबाने के बाद आपका जो इंजन में है आपके सामने आ जाता है। हाइड्रोलिक आपको न्यूमेटिक स्टड्स दिए गए, कुछ इस तरीके से सारे लेआउट मिलेगा। 2000 सीसी का पेट्रोल इंजन है जिसमें आपको 184 हॉर्स पावर और 335 Nm का मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा इस 2000 सीसी के 4 सिलेंडर हाइब्रिड पेट्रोल इंजन के साथ, जो कि होंडा की टेक्नोलॉजी को फीचर कर रहा है। और ये देखो भाई पास से इसको कुछ कैटालिटिक कन्वर्टर देखोगे, नीचे प्रॉपर मेटेलिक कवरिंग दी गई है। कुछ आप देखिए इस साइड आपको क्या दिया गया है, एक्सटर्नल थोड़ा सा ना कूलेंट को थोड़ा और एक्सटर्नली स्टोर करने का ऑप्शन है भाई। यहाँ पर आपको विंडशील्ड के लिए एक फिलिंग कैप दिया गया, ABS का मॉड्यूलेटर यहाँ रखा गया है, कुछ माउंटिंग पॉइंट है, ब्रेक रिजर्वियर है, एयर फिल्टर का है हमारा। एक फ़िल्टर आपको कहाँ पे मिलेगा, इसी रेंज में रहेगा एयर फिल्टर, इसके नीचे आई थिंक, इसके नीचे ये सारा रेजोनेटर चैम्बर, और इसके नीचे आपको सारा हाइब्रिड का सिस्टम मिल जाता है। कुछ देखेंगे इस ओर आपको जो सारा फ्यूज़ बॉक्सेस है, उसके अलावा जो मेन अपना कूलेंट का सिस्टम है वो यहाँ से अपना फुल अप रहेगा, वो सेकेंडरी टैंक उसका वहाँ रहने वाला है ओवरफ्लो के लिए। और बॉस ये सारा लेआउट है इसका, बहुत ही क्लीन लेआउट, और किसी मर्सिडीज़ ऑडी की तरह बहुत ही वेल पैक रखा गया है। यहाँ से ये एयर इनटेक करने वाला है कुछ इस तरफ से, और बिल्कुल अंदर की ओर ले जाएगा। और यहाँ पर भी एक प्रॉपर ना चैनलिंग बनाई गई है पॉपअप हुड सिस्टम के लिए। पढ़ो कह रहे हैं, मतलब क्या सिस्टम है इसमें, 2 बार दबाना पड़ता है बटन, कोई वैसा लैच ऐच करके नहीं होगा काम, एक बार दबा के आपको 2 बार बटन दबाना और वो खुल जाएगा आपके लिए। ये इंजन का कोड नेम आप देखेंगे, जो कि सारी चीज़ें आपके सामने रहने वाली है। सिंपली इसको बंद करोगे तो ये बंद हो जाएगा इस तरीके से, थोड़े प्रेशर के साथ, और बिल्कुल शट हो जाता है, प्रॉपर शट लाइन आती है। और बस ये है आपके सामने होंडा की डॉज चैलेंजर, कितनी बढ़िया जिन्हें एक एग्रेसिव फ्रंट आ रही है, हेक्सागोनल हल्का सा कुछ लुक दिया गया है इसके फ्रंट ग्रिल में, और फ्रंट के प्रोफाइल ही बस बहुत ही खतरनाक सी लग रही है इसकी। और जो कलर ऑप्शन है भाई वो तो फिर अपने में अल्टीमेट सी चीज़ है ही। सेकंड रो आपको दिखा देते हैं एक बार, क्या कुछ कलाकारी उसमें की गई। उसके अलावा ये स्क्रीन लेआउट अभी वर्क नहीं कर रही तो फीचर फंक्शन वो नहीं बता पाएंगे। उसके अलावा जो प्राइसिंग आप देख रहे हैं ना बॉस, यहाँ पर 18 लाख भारत रुपये की ये प्राइस है, तो इंडिया में पकड़ोगे तो 45 लाख रुपए की बातचीत अभी हो गई है आपके सामने। तो 45 लाख रुपीज़ में भी ये गाड़ी ना स्कोडा सुपर्ब की पुरानी जनरेशन 2000 सीसी टर्बो पेट्रोल के मुकाबले भी अच्छी है। और उसमें थोड़ा सा डायनेमिक चैसी कंट्रोल और वो कुछ चीज़ें आई है, लेकिन वो सब इंडिया के हिसाब से गिमिक है भाई। लॉन्ग रन पे वो आपसे पैसा ही मांगेगी, वो सारी चीज़ें रिलायबिलिटी और जो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का मजा है वो होंडा दे रही है, तो ये ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। अब बस भाई होंडा को लाना चाहिए इस चीज़ को। उसके अलावा स्कोडा खुद कह रही है कि हम 100 गाड़ियों से ज़्यादा कमिट नहीं कर रहे, तो क्या ही कहे भाई। सेगमेंट ही बिल्कुल एक तरीके से ना SUV की ओर भाग चुका है, तो होंडा हो स्कोडा हो कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। ये देखोगे फ्यूल लिड आप यहाँ से एक्सेस कर पाओगे, केवल पेट्रोल का ऑप्शन है, कोई भी डीजल का ऑप्शन इसमें मिलता नहीं है। टैंक की फुल, और माइलेज अच्छा है भाई, 25 के MPL यहाँ पे मिलता है। पीछे देखोगे 3 लोग इजीली आता है, एक D सेगमेंट सेडान के रेंज में ठीक ठाक है इसमें स्पेस। यहाँ पर देखेंगे अच्छा सा आपको एक AC वेंट मिल जाता है, रूफ में देखेंगे आपको पैनोरामिक सनरूफ, और बॉस यहाँ पर अपना भाई बैठा हुआ है, तो ये कुछ आपको सारा मामला मिल जाएगा। जैसे मेरा सिविक के अंदर स्पेस है ना, हल्का हल्का वैसा ही फील हो रहा है मुझे, कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंस यहाँ दिख नहीं पा रहा है। बस ये सनरूफ खोल के भी नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन कोशिश मैं पूरी कर रहा हूँ कि कैसे किस तरीके से ना ये सारा मामला भी आपके सामने में रख पाऊँ। की तो आई हुई थी अभी, लेकिन भाई ये बैटरी डेड करके कह रहे थे, जिससे आप लाइटें भी झपझपाते हुए देख पाएंगे। उसके अलावा देखो ये आप फ्रंट का पूरा डैशबोर्ड देखोगे, साथ ही ये कुछ रीडिंग लैम्प्स आपको यहाँ दिखेंगे। और उसके अलावा बॉस ये अपना हेडरूम शोल्डर रूम आता है,
जैसे भाई बैठा हुआ है, भाई की हाइट भी देखोगे 5.5 फीट के आसपास है, ठीक ठाक है। यहाँ पर देखो आर्मरेस्ट आता है, ये कुछ आपको कप होल्डर मिलेंगे और साथ ही यहाँ पर आपको सारी जो AC वेंट्स है, USB-C के ऑप्शन है, लेग रूम बहुत अच्छा मिलेगा आपको, प्लेंटी ऑफ स्पेस है, कोई वैसा नहीं है। और अगर आप नॉर्मली इस गाड़ी को लेते हो तो शॉफ्ट ड्रिवन ही रहेंगे। स्टीयरिंग के पीछे कम आप चलने वाले हैं। आपको चाहिए भाई फिर पूरी लग्जरी, 45 लाख रुपए आपने खर्च करे तो ये ड्राइवर आप रखोगे ही, तो उस अकॉर्डिंग देखो तो आगे का स्पेस भी ठीक ठाक है। और इसका ध्यान ना होंडा ने भी रखा हुआ है, यहाँ पर देखो बॉस मोड दे दिया है, तो ये थोड़ा अंधेरा है अंदर, RS मॉडल है इसलिए ये बॉस मोड है। तो ये बंदा जिस तरीके से ना आगे पीछे आप कर पाओगे, ये गाड़ी बनी उन लोगों के लिए जिनको थोड़ा ना एग्जीक्यूटिव क्लास वाली फील चाहिए, तो सिंपल सा कस्टमर सेगमेंट है। और इंडिया में ऐसा कुछ आजकल है नहीं, हर कोई ज़्यादा गाड़ी खुद चलाऊँ, वो सारा गेम है बॉस। बाकी भाई ये आप देखेंगे सिटी हैचबैक अपनी RS अवतार में, ये भी बढ़िया सी चीज़ है। तो भाई ये देख लिया आपने एकॉर्ड क्या कुछ अपने साथ दे रही है। आप समझ सकते हैं कि फ्यूल इकोनॉमी, परफॉर्मेंस और सारी चीज़ें ना जो गाड़ी की कमजोरियाँ थी वो सब अब अच्छी हो गई है। सिर्फ रहा तो होंडा ने इस गाड़ी को डिसकंटिन्यू कर दिया। इसका लॉन्च रहा इंडिया में, जब ये पहली बार इंडिया में आई थी 2008-2010 के रेंज में 2.4 पेट्रोल का इंजन मिलता था, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस, K24 आज भी जाना जाता है। लेकिन वहाँ ना फ्यूल इकोनॉमी मिल पाती थी आपको, लॉन्ग रन पे इंजन माउंट पे प्रॉब्लम आती थी, बहुत सारे ना इश्यूज़ थे जो कि बहुत महंगा था उन सब चीज़ों को एक आम आदमी के लिए मेंटेन कर पाना। लेकिन फिर आज भी लोग बाई करते हैं उस सेकंड हैंड प्री ओन्ड में जाके। लेकिन प्रैक्टिकलिटी वाइज ये चीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग आ गई, लेकिन बस इनिशियल कॉस्ट बहुत महंगी है हाइब्रिड में। बाकी मॉड्यूलर और वो चीज़ें लगा के थोड़ा सा अलग सा फील करा दिया भाई। ये तो प्रॉपर सा ना बिल्कुल क्लैडिंग और ये सब चीज़ देखते जाओ आप, अलॉय भी चेंज हुए हल्के से, ये सारी चीज़ ना होंडा भाई मेहनत तो बहुत करी इंटरनेशनली, और रिस्पेक्ट है होंडा जैसी ब्रांड के लिए जो कि ऐसे सेडान्स को आज भी रिवाइव कर रही है और एक लेजेंडरी स्टेट में ले जा रही है। अपनी 10th जनरेशन, मतलब 10 जनरेशन पार हो गई है इस गाड़ी की। होंडा सिविक को आप देखो कहाँ गई, ये रही 11th जनरेशन है आपके सामने, 11th जनरेशन यूरोपियन कार से इंस्पायर, मतलब एक तरीके से यूरोपियन मार्केट को टारगेट करके डिज़ाइन बनाया गया। तो ये है बॉस, गजब सी चीज़ है, गजब सी गाड़ियाँ है। और जो इंटरनेशनली हो रहा है ना, हम इंडियन से बहुत ही चुपचाप तरीके से होता है। नॉर्मली जहाँ हम होंडा सिटी को बहुत बड़ी तोप समझते हैं, होंडा एकॉर्ड भी भाई नॉर्मल एक टैक्सी कार की तरह यूज़ होती है, जहाँ पर लोगों के पास पैसा अच्छा खासा होता है। उसके अलावा आप मुझे कमेंट करके बताओ आप होंडा की कौन सी गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हो। और इनका तो टैगलाइन भी मुझे बहुत अच्छा लगा, हाउ वी मूव यू, हम आपको मूव कैसे करवाते हैं। इनके पास शिप्स है, पानी के जहाज़, हवा वाला जहाज़ है इनके पास बाइकें है, कार्स है, हर चीज़ है भाई होंडा के पास। ये छोटे छोटे भाई होम इनोवेशन, घर में चलने के लिए व्हील चेयर्स है, ऐसी चीज़ें होंडा बना रहा है ना, मतलब जिससे ये फ्यूचर में मतलब एक तरीके से ना आदमी इसके आसपास ही घूमे, सारे सॉल्यूशन ये दे दे। और रिलायबिलिटी और ये चीज़ें होंडा बेस्ट करता है, तो विश्वास भाई होंडा के ऊपर है ही, और होंडा का तो भाई नाम ही चलने वाली बात है। तो यार वीडियो को लाइक करो और मुझे बताओ आप कौन सी गाड़ी टारगेट कर रहे हो अपने लिए। और ये जो घंटियाँ बज रही है ये कुछ और लॉन्चेस की तैयारी हो रही है। और भाई ये पोर्शा और ये सारी चीज़ें देखो, यहाँ पर ये चीज़ देखो, बहुत बड़ा अपना ये बैंकॉक इंटरनेशनल मोटर शो है, आप लोगों से 4000 किलोमीटर दूर हो रहा है, लेकिन मैं आपके लिए ये सारी चीज़ें ना अपडेट बिल्कुल टाइम टू टाइम ला रहा हूँ। तो आप बस फॉलोअप करो और ये गाड़ियाँ देखते रहो क्या कुछ स्पेशल हो रहा है। टेल लैम्प्स फिर जल गए इसके भाई, बैटरी में बहुत बड़ा फॉल्ट है, मतलब आज दिन भर लोग देखने में इसको, और मैं वेट ही करने में रहेगी कि कब दिखे हमें और कब खाली हो गाड़ी। बाकी HRV भी देख लो चलो जाते जाते, ये प्रोडक्ट भी इंडिया के लिए बहुत अच्छा था, लेकिन ये प्रीमियम सेगमेंट वाला प्रोडक्ट हो गया, थोड़ा प्लेटफॉर्म महंगा है। ये बाकी CRV लाइटें झपझपा रही भाई इसकी भी, ये झपझपा लोग ब्रेक एक्चुएट कर रहे हैं, तो ये CRV भी अच्छा प्रोडक्ट है। लेकिन वही है भाई, सब होंडा के पास ना प्रीमियम है, सस्ती चीज़ें बनाता नहीं है, क्योंकि भाई सस्ती में क्वालिटी कम होगी, रिलायबिलिटी खत्म होगी और इनका नाम ख़राब होने का डर है। तो भाई वही नाम के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा होंडा। तो भाई वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते हैं फ्रेश और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय। फ्रंट का लुक देखो बॉस, ये है भाई एकॉर्ड, गजब। तो गुड बाय।